नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपको जज के जो हटाने की प्रक्रिया है उसके बारे में मैं एक पॉइंट को डिफाइन करने जा रहा हूं। और अभी हाल में ये बहुत चर्चा में है क्योंकि ओम बिरला ने अभी यशवंत वर्मा जज को लेकर ये पूरे देश में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि उनके घर से कैश बहुत से जला हुआ बरामद हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, क्योंकि न्यायपालिका पर भरोसा करना बहुत ही अब मुश्किल हो गया है, क्योंकि हमारे देश में न्यायपालिका को स्वतंत्र दिया गया है। लेकिन ये जो यशवंत वर्मा के घर से कैश जो बरामद हुआ है उनके बारे में ओम बिरला ने ये इनकी जांच समिति बैठाने का आदेश दे दिया। तो उसी को बारे में मैं एक पॉइंट को डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो यशवंत वर्मा का जो ये केस था, उनके घर जो बहुत सारे जले हुए नोट मिले थे, और ये ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर हैं, इनको 145 सांसदों ने उनको लिखित हस्ताक्षरित ये जांच समिति को रिपोर्ट सौंपने को आदेश दिया संसद। देखिए कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के जो हटाने की प्रक्रिया है उसके बारे में एक पॉइंट को डिफाइन करने जा रहे हैं। हाई कोर्ट का आधार केवल यह हटाने के जो आधार है, इसका बेस क्या होना चाहिए, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का बेस आधार, तो इसका जो आधार है वो सिद्ध कदाचार, या तो कदाचार में पकड़े जाते हैं या इनकेपेबिलिटी और सक्षमता के आधार पर इनको, इनकेपेबिलिटी के आधार पर इनको ये पद से हटाया जा सकता है, या तो कदाचार या असक्षमता, इनकेपेबिलिटी के आधार पर इनको पद से हटाया जा सकता है। यह जो संविधान के जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 124, 217, 218 में इसको एक डिफाइन पॉइंट को डिफाइन किया गया। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है, आर्टिकल 124, 124, 217 और 218 में इसको डिफाइन किया गया। और जजेज इंक्वायरी एक्ट जो 1968 में आया था, इसको जज को हटाने की प्रक्रिया के बारे में एक एक पॉइंट को विस्तृत रूप से निर्धारित किया गया। जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 1968 में जो आया था, उसके बारे में एक एक पॉइंट को डिफाइन किया जा रहा है। और ये महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग ये संविधान में से सब जज को हटाने की प्रक्रिया के बारे में नहीं है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में महाभियोग की प्रक्रिया लाया जाता है। इसमें जज को हटाने की जो प्रक्रिया है, लोकसभा में कम से कम मिनिमम न्यूनतम 100 सदस्य उस पर लिखित हस्ताक्षर करें, और राज्यसभा का 50 मेंबर मिनिमम सदस्य ये उस पर लिखित रिटेन में साइन होना, सिग्नेचर होना चाहिए। लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद को ये इस पर लिखित हस्ताक्षर उस पर सिग्नेचर करके नोटिस होना चाहिए। और ये नोटिस स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसको चेयरमैन कहते हैं, उनके पास ये सौंपा जाता है। और प्रस्ताव की स्वीकृति, ये स्वीकृति इनको कब मिलता है, तो स्पीकर लोकसभा के या चेयरमैन राज्यसभा के प्रस्ताव की जांच करते हैं। ये जांच करते हैं ये जो लाया गया ये सही है या गलत है। यदि ये संतुष्ट होते हैं, स्पीकर या चेयरमैन, लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति, जब ये संतुष्ट होते हैं इनके विरुद्ध जो सिग्नेचर करके लाया नोटिस सही है, तो वो इसे स्वीकार कर लेते हैं। यदि संतुष्ट होते हैं तो ये स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। और स्वीकार अगर संतुष्ट नहीं होते तो रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जज की हटाने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ इंक्वायरी कमिटी। ये इंक्वायरी कमिटी का गठन होता है, जांच समिति का गठन होता है। ये तीन जो होता है जांच समिति का गठन होता है जज के हटाने की प्रक्रिया में। स्वीकृति के बाद स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष या चेयरमैन, राज्यसभा सभापति एक 3 सदस्य जांच समिति का गठित करते हैं। स्पीकर या राज्यसभा सभापति ये 3 सदस्य समिति का गठन करते हैं, इसको कैसे हटाया जाए। तो उसमें होते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या सुप्रीम कोर्ट का कोई अध्यक्ष के रूप या कोई अन्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के ये अध्यक्ष के रूप में होते हैं। ये अध्यक्ष के रूप में CJI होते हैं। उसके बाद किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, किसी भी देश के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होते हैं,
उसके बाद एक प्रतिष्ठित विधि वेता, मतलब वो जो कानून के जानकार होते हैं वो होते हैं। ये 3 कमिटी बनता है, ये 3 व्यक्ति का एक समिति बनता है, 3 सदस्यीय जांच समिति। ये समिति में ये सब होते हैं, सीजीआई, किसी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, एक प्रतिष्ठित विधि वेता। यह समिति आरोपों की जांच करती है। ये समिति जो होता है ये वो आरोप की जांच करता है। जैसे यशवंत वर्मा के केस में ये समिति ने आरोपों की जांच किया, और ये न्यायाधीश को अपना पक्ष रखने का, और जब ये जांच करता है तो वो जो न्यायाधीश होते हैं कदाचार वाले, उनको अपना पक्ष रखने का भी मौका दिया जाता है। आप सही में ये कदाचार मुक्त हैं या इसमें संलिप्त हैं, उनको एक मौका दिया जाता है न्यायाधीश को। उसके बाद है ये जांच के बाद समिति अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपती है। जब जांच हो जाता है तो ये तीनों समिति संसद पार्लियामेंट में अपना रिपोर्ट सौंपती है। उसके बाद जांच के बाद संसद में बहस और मतदान होता है, डिबेट एंड वोटिंग इन पार्लियामेंट। संसद में डिबेट एंड वोटिंग होता है ये जांच के बाद। संसद में बहस और मतदान, डिबेट एंड वोटिंग इन पार्लियामेंट। उसके बाद यदि जांच समिति न्यायाधीश को दोषी पाती है तो प्रस्ताव पर संसद में बहस होती है। अगर ये तीनों जो समिति बना, ये अगर ये पाया जाता है, ये जज जैसे यशवंत वर्मा के केस में ये पाया गया था, इस पर कमिटी बना और ये दोषी पाता तो संसद में बहस होता है। लोकसभा और राज्यसभा में ये बहस होता है संसद में, और प्रस्ताव दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। ये दोनों लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग प्रस्ताव पास होना चाहिए, दोनों में पास होना चाहिए। और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3। ये पॉइंट बहुत वीवीआई है, क्योंकि प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। बहुमत मतलब होता है 50+1 सीट। जितना भी लोकसभा राज्यसभा में सीट है वो 50% से ज्यादा उसमें होना चाहिए। और ये तो होना चाहिए, और जितने उस दिन सदस्य, उस दिन सदन में सदस्य उसका 2/3 उपस्थिति होना चाहिए और साइन होना चाहिए। 2/3 कुल सदस्यों का बहुमत और तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। उसके बाद प्रस्ताव को उसी सत्र में दोनों सदन में पास होना चाहिए। जिस समय सत्र चल रहा है, मानसून सत्र या शीतकालीन सत्र, उसी समय में ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए। और जब ये उसके बाद यदि दोनों सदन प्रस्ताव पारित कर देते हैं, अगर लोकसभा राज्यसभा ये दोनों प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो संसद राष्ट्रपति को संबोधित एक प्रस्ताव भेजती है। संसद राष्ट्रपति को एक प्रस्ताव भेजते हैं, इसको ये हटाने लायक है। उसके बाद राष्ट्रपति तब न्यायाधीश को अपने पद से हटाने का आदेश जारी करते हैं। तब राष्ट्रपति ये जज को अपने आदेश जारी करते हैं, पद से, उसके जो टर्म से अपना आदेश जारी करते हैं। उसके बाद हटाने का आदेश जो जारी उसी दिन हो जाता है, प्रभावी होता है जिस दिन राष्ट्रपति अपना जारी करते हैं, राष्ट्रपति अपना आदेश जारी करते हैं, उसी दिन वो हटाने का आदेश जारी हो जाता है। ये जो प्रक्रिया है हटाने का, लेकिन अभी तक पूछा जाएगा प्रश्न, अभी तक कितने राष्ट्रपति को हटाया गया? कोई अभी तक, कोई संविधान के जज को अभी हटाया नहीं। एक वी नारायण स्वामी के केस में लाया गया था हटाने के पहले, लेकिन पास बहुमत ही नहीं मिला था, बहुमत से पास ही नहीं हुआ था। ये यशवंत वर्मा केस में पास हो गया, क्योंकि ये बहुत ही कदाचार साबित हो गए थे इनके पक्ष में। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से फास्ट में रिवीजन कर देता हूँ। कोई भी जज, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों की जहाँ हटाने की प्रक्रिया है, हटाने का अधिकार है, वो सिद्ध कदाचार या इनकेपेबिलिटी के आधार पर उनको हटाया जा सकता है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 124, 217, 218 में यह डिफाइन किया गया, वर्णन किया गया है। जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 में विस्तृत रूप से इसका निर्धारित किया गया है। जो महाभियोग की प्रक्रिया ये संविधान में ऐसा वर्णन नहीं है हटाने का, लेकिन आम जो बोलचाल की भाषा में इसको महाभियोग, इम्पीचमेंट के बारे में डिफाइन किया जाता है। लोकसभा का 100 सदस्य और राज्यसभा का 50 सदस्य ये रिटेन में लिख कर दे, तब हस्ताक्षर नोटिस होना चाहिए। उसके बाद चेयरमैन को सौंपा जाता है। लोकसभा
स्पीकर या चेयरमैन को सौंपा जाता है। तब प्रस्ताव की स्वीकृति स्पीकर या चेयरमैन प्रस्ताव की जांच करते हैं और यदि संतुष्ट होते हैं तो स्वीकार करते हैं। ये जांच होता है, उसके अगर सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो इसके जांच करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इंक्वायरी कमेटी, जब इंक्वायरी कमेटी बना, ये 3 जजों की इंक्वायरी कमेटी बना है। एक 3 सदस्य जांच समिति गठित करते हैं। इस समिति में सीजेआई सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश होते हैं, किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, एक प्रतिष्ठित विधिवेता होते हैं। इस समिति आरोपों की जांच करती है और न्यायाधीश को अपना पक्ष रखने देते हैं। उसके जांच के बाद समिति अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपती है। संसद में बहस और मतदान होता है। यदि जांच समिति न्यायाधीश को दोषी पाती है, प्रस्ताव पर संसद में बहस होती है। प्रस्ताव दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। दो प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। अगर मान लीजिए 100 सदस्य उपस्थित हैं, उसमें 2/3 उसमें होना चाहिए। 33 यानी 67 सदस्य होना, उसमें 77 उस पर लिखित साइन करके दें। उसके बाद प्रस्ताव को दोनों उसी सत्र में पास होता है। जिस जो सत्र चल रहा है, मानसून सत्र या शीतकालीन सत्र जो सत्र चल रहा है, उसी सत्र में पास होना चाहिए। तो संसद राष्ट्रपति को संबोधित कर प्रस्ताव भेजते हैं। संसद राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजते हैं और राष्ट्रपति तब न्यायाधीशों को अपने पद से हटाने का आदेश जारी करते हैं। हटाने का आदेश उसी दिन से प्रभावी होता है जब राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। जब राष्ट्रपति उसी दिन से जारी कर देते हैं जब वो आदेश जारी हो या राष्ट्रपति कर दिए उनका हटाने का आदेश। तो दोस्तों, मैं इसको एक एक पॉइंट को डिफाइन कर दिया हूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।